समंदर में पहुंचे उस शाहकार की जिसने ईरान खौफजदा कर दिया है, क्योंकि काफी दिनों से अमेरिका के इस योद्धा की बात हो रही थी। मिडिल ईस्ट में भले ही अमेरिका ने हथियारों का जमावड़ा लगा लिया है, लेकिन पेंटागन ईरान की तैयारियों से परेशान है, क्योंकि पेंटागन को लगता है कि ईरान के पास चीन की तकनीक है जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकता है। अमेरिका के खिलाफ ईरान की लाल साजिश का सच। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल से हमला होगा। अमेरिका पर लड़ाकू विमान से हमला होगा। अमेरिका पर ड्रोन की बारिश होगी। अमेरिका पर दागी जाएंगी हाइपरसोनिक मिसाइल। सवाल यही है कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो तैयारी की है वो काफी है? क्या ईरान को अमेरिका आसानी से पकड़ लेगा या फिर ईरान की मिसाइलें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो देंगी? पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में यही चर्चा हो रही है। करीब 1.5 महीने से ईरान की घेराबंदी करने में अमेरिका जुटा है। अमेरिका के विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी से लेकर अरब सागर तक दहाड़ रहे। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में ओमान की खाड़ी में मौजूद है, जहां से ईरान पर कभी भी हमला किया जा सकता है। लेकिन इस बीच ईरान और चीन की जुगलबंदी को लेकर पेंटागन की ओर से बड़ा दावा किया गया है। पेंटागन का दावा अमेरिका को परेशान कर रहा है, तो वहीं ईरान की ताकत को भी बयां कर रहा है। सवाल यही है कि क्या ईरान के पास अमेरिकी युद्धपोत डुबोने वाला हथियार है? पेंटागन ने एक युद्धाभ्यास किया है जिसमें उन्होंने पता लगाया कि चीन यूएसएस गेराल्ड R4 को डुबो सकता है। चीन के पास वो तकनीक है जिससे वो समंदर में अमेरिका के ऊपर हावी हो सकता है। साथ ही पेंटागन ने दावा किया कि चीन ने ईरान को इसके लिए आवश्यक उपकरण दिए हैं। लीक हुए 2025 ओवर मैच ब्रीफ के मुताबिक अगर चीन का ताइवान के साथ संघर्ष होता है तो चीन के पास ऐसी हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है जो अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है। साथ ही ये अमेरिका के समुद्री शाहकार को डुबो सकती है। रिपोर्ट बता रही है कि चीन ने ईरान को भी ये टेक्नोलॉजी दी है। फिलहाल इस पर पेंटागन को आशंका है, लेकिन अमेरिका को डर ईरान की खालिज फोर्स से भी लग रहा है। रिपोर्ट बता रही है कि अगर ईरान किसी तरह से विमानवाहक पोत का सफलतापूर्वक पता लगा लेता है तो उसके पास ऐसे हथियार हैं जिससे वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकता है।
ईरान की खालिज फोर्स के पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर से लैस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल मैक खालिज फार्स मैक 3 यानी 3705 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। ये बड़े नौसैनिक जहाज़ों को निशाना बनाती है। जाहिर है ईरान ने ऐसी मिसाइलों को भी डेवलप किया है जो युद्धपोत को तबाह कर सके। फिलहाल कुछ दिन पहले ईरान ने दावा किया था कि वो अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में डुबो सकता है, जिससे तबाही आ सकती है। ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि 500 मिसाइलों की बौछार को यूएसएस अब्राहम लिंकन झेल नहीं पाएगा और ना ही उसके रडार उसको पकड़ पाएंगे। ईरान ने जिस मिसाइल को यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला करने के लिए चुना उसका नाम है खैबर मिसाइल, जिसे खुर्रम शहर 4 भी कहा जाता है। ईरान की मिसाइल ताकत खुर्रम शहर 4। खुर्रम शहर 4 मिसाइल को खैबर के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक वार करती है। इसकी रेंज सेजिल से थोड़ा कम है। ये वायुमंडल के बाहर 16 मैक और अंदर 8 मैक की गति तक उड़ान भर सकती है। खुर्रम शहर 4 इस मिसाइल की चौथी पीढ़ी है जो 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफ़ी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड का अगवा भी बनना चाहता है। अपनी मिसाइल ताकत के दम पर ही इजराइल को ईरान लगातार धमका रहा है। ईरान के जखीरे में शहाब 3 मिसाइल है। ये दुश्मन पर 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये हमला करती है तो बचने का मौका तक नहीं देती। ये अपने साथ 1200 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वहीं ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक है। खामनेई के हथियार भंडारण में खैबर शेकन मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा। ईरान के पास फतेह 2 मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज कासिम मिसाइल है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, तो वहीं 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह हमला करने की ताकत रखती है। यह अपने साथ 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान की इन मिसाइलों से पूरा मिडिल ईस्ट कांपता है। इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध हुआ था तब ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में खूब तबाही मचाई थी और एक बार फिर ईरान ने तेल अवीव को धमकी दी है। साथ ही अमेरिका के समुद्री चक्रव्यूह को तोड़ने का दम भर रहा है। ईरान जिस तरह की तैयारी कर रहा है, जिस तरह से वो अपनी नेवी को मजबूत कर रहा है, उसे लेकर जॉर्डन भी डरा है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस है। जॉर्डन की पूरी मंशा है कि ईरान पर अमेरिका हमला करे। जॉर्डन के जनरल मोहम्मद अल सम्मादी, जो एक सैन्य एक्सपर्ट हैं, उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका की धमकियों का ईरान लगातार प्रतिकार कर रहा है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान की जमीन से अभी भी 2000 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा दूरी पर रखा हुआ है, ताकि अगर ईरान कोई जमीन से जमीन पर फायर करने वाली मिसाइल अमेरिका के युद्धपोत पर फायर करने की कोशिश करता है तो जाहिर बात है वह अमेरिका के युद्धपोत तक नहीं पहुंचेगा। एक और बात यह है कि अमेरिका के जितने युद्धपोत हैं, खासतौर से उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, वो बेहतरीन
4 या 6 एयर डिफेंस शिप्स के साथ एस्कॉर्टेड रहते हैं। और ये जो एयर डिफेंस शिप्स हैं, इनकी जो मिसाइलें हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, वो ईरान से आने वाले किसी भी मिसाइल को या तो अंतरिक्ष में ही या ऊपरी वायुमंडल में ही शूट डाउन कर देंगी। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन हाई है। बातचीत का दौर जारी है। ईरान भले ही ट्रंप की धमकियों पर पलटवार कर रहा है, लेकिन अमेरिकी नेवी से खामनेई परेशान है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ने इतिहास में जिस तरह के ऑपरेशन किए हैं, उसकी वजह से ही मिडिल ईस्ट खौफ में है। ईरान परेशान है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की पहाड़ियों के पास मौजूद है। उसके ऊपर विध्वंसक लड़ाकू विमान तैनात है, लिहाजा ईरान परेशान है। क्योंकि अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंचा है, तो वहीं यूएसएस रूजवेल्ट भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है। यूएसएस रूजवेल्ट DDG-80 अमेरिकी नौसेना का एक बेहद शक्तिशाली और आधुनिक अर्ले बर्ग श्रेणी का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। यह हवा, सतह और पनडुब्बी के नीचे तीनों तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है। 9200 टन से अधिक वजनी यह युद्धपोत एजिस कॉम्बैट सिस्टम टॉमहॉक मिसाइलों से लैस है। ये समंदर में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है, तो वहीं इस पर 250 से ज्यादा क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं। खबर है कि यह युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात है। इसने हाल ही में 16 जनवरी 2026 को सुएज नहर को पार किया था। मतलब कि अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को अरब सागर में भेजने से पहले यूएसएस रूजवेल्ट DDG-80 युद्धपोत को मेडिटेरेनियन सी की तरफ भेजा था। ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका पूरी तरह से घेराबंदी करने में जुटा हुआ है, चाहे वो मिडिल ईस्ट की घेराबंदी हो या फिर मिडिल ईस्ट से लेकर मेडिटेरेनियन तक अमेरिका की तैनाती हो। जिस तरह से यूएसएस गेराल्ड फोर्ट ने अब इजराइल में मोर्चा संभाला है, जिस तरह से यूएसएस गेराल्ड फोर्ट जो है हाइफा में आकर तैनात हो गया है, उससे साफ पता चलता है कि जंग की धुरी ईरान से लेकर इजराइल तक होगी और ऐसे में इजराइल का अटैक और डिफेंस दोनों ही मजबूत किया गया है। अमेरिका के यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का नाम आते ही एडवांस टेक्नोलॉजी और अजेय शक्तियों से लैस एक युद्धपोत की तस्वीर उभरती है। इस युद्धपोत में जो तकनीक इस्तेमाल की गई है और इसकी जैसी क्षमता है, वैसी दुनिया में किसी भी देश के युद्धपोत में नहीं है। तभी तो इसका नाम सुनकर ही दुश्मन थर्रा जाता है। न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम इसमें क्रू की जरूरत भी पूरी कर देते हैं। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को अब भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर तैनात कर दिया है, यानी इजराइल के हाइफा पोर्ट के जस्ट बाहर। और अगर जरूरत पड़ी तो वहीं से अमेरिका अपने फाइटर विमानों को ईरान की तरफ लॉन्च कर सकता है। जाहिर बात है कि उनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, और इसी तरह से जब वह ईरान पर अपने बॉम्ब्स गिरा चुके होंगे, मिसाइलें फायर कर चुके होंगे, उसके बाद उन्हें वापस आते वक्त इराक, सऊदी, जॉर्डन, इजराइल, इनके वायुसेना से निकलते हुए वापस आके जेराल्ड फोर्ट पर लैंडिंग करनी पड़ेगी। यूएसएस फोर्ड पर औसतन 75 से 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की तैनाती रहती है। F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट भी तैनात रहता है। E-18G ग्रोलर की तैनाती रहती है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आता है। E-2D हॉकाई की भी तैनाती रहती है, ये रडार और निगरानी विमान है। MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती रहती है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर 4800 से 5000 लोग एक समय में जहाज पर मौजूद रहते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है। इसके रिएक्टर लगभग 25 साल तक बिना दोबारा ईंधन भरे काम कर सकते हैं। यही खूबियां इसे दुनिया का महाशक्तिशाली युद्धपोत बनाती हैं, जिससे दुनिया कांपती है।
1 लाख टन वजनी पोत जब समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता है तो इसके सामने दुश्मन देशों की निगाहें और रडार दोनों ही ठहर जाते हैं। फोर्ड क्लास केवल युद्ध का हथियार नहीं बल्कि अमेरिकी वैश्विक रणनीति का महत्वपूर्ण साधन भी है। इसका इस्तेमाल चीन, ईरान और अन्य देशों को चेतावनी देने या फिर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। यूएसएस फोर्ड से अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन को चुनौती देता है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए फोर्ड क्लास एक अहम हथियार है। ये समंदर में शक्ति का संतुलन बनाए रखता है। एक फोर्ड क्लास कैरियर के साथ पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है जिसमें विध्वंसक पनडुब्बियां और क्रूजर शामिल हैं। जाहिर है अब यूएसएस गेराल्ड फोर्ड ईरान की घेराबंदी करने के लिए मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में खौफ हाई है। तेहरान परेशान है क्योंकि ईरान के खिलाफ अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के पहुंचने की वजह से ईरान की सांसें उखड़ने लगी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।